आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा। नाम बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं। प्लीज वो ट्रायल में मेरा न्यूड वीडियो अभी ट्रायल नहीं करेंगे हम। बताइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। आदिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं सल्यूट, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून बनाया था, इसने मुझे पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई आप मेरे को खुला दिलवा दो। क्लियर करेंगे। मैं मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। पहली बात 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे, वो उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है, मेरे लिए नहीं रहे। वो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था, देखा था, मेरे ही लड़कों के साथ भी मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना बैंक ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी मैं दुनिया को बताना चाहती। सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला, मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा उस। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी, समझ रहे हो? और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है। कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी, हाथ जोड़ के। इसकी माँ कोमा में चली गई है। एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फोन नहीं उठाता था। और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हुई इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको, सबको एक पॉइंट है हमारा। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए? आपके सबके सामने सबूत है। उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जाने रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। और आपको लगता है कि मैं तब तक सच का झूठ आप लोग बताते हो? आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई, बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? नहीं। ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे।
साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है। तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा। वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी मैं 2-3 बार मैंने पहनी है। हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे ऐप छुपा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। ड्रग किया था, एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। हाँ, और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट करो। और मैंने 41 लाख रुपीज राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है, किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब बोली चलो बोलो फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था। कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। दान्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख हर महीने हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिसपे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में 20 से 30 लाख। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है। तो मैं राखी को बोला था इसके तो मैं ये नहीं करूंगा। इस वजह 2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर, समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, जगह है आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब, अगर तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है। आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। एक सेकंड राखी, अब राखी को एक और अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज। ओके, नया एपिसोड मत
मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड। रेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं सारे पेमेंट। उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। जो अभी इसकी बात कर, इससे धोखा भी खा चुके हैं। जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन। उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया। एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने। जो एकेडमी करेंटली बंद है, नहीं आता उनको। तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को है। राखी ने एकेडमी खुल भी गई क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम सिर्फ नाम है। सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी होती है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता। और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, मेर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक ड्रेस एक लाख। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियां रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी कर। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर? चलो सर फाइनली जेल में आप निकल गए। मैं कंप्लीट कर दूं। लेट मी कंप्लीट। लास्ट सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं। बिकॉज 1-1.5 साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई हैं, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ, ना मैं इनको कुछ भी करता हूँ। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को? सलमान सर से मैं क्या ही कह सकता हूँ। जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीजें, मैं डेफिनेटली 1-2 बात कहूंगा। मैं चुपने बैठने वाला हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ। बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए। मैं जस्टिस लेके रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं वॉट एवर इट इज मैं करने वाला हूं। लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूं, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कहना है अब हम कोर्ट आपको लव जिहाद भारी पड़ाई। हाउ इट इज हाउ
अच्छा ये लव जिहाद कैसे हो सकता है मुझे बताओ। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहेंगे आदिल भाई? राखी अगर तैयार होगी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्या तैयार होगी सुलह करने? आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं। जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो। आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दांव पे लगा दिया है। मैसूर में आके नाटक कर रही है। मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी। अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। आना जरूरी था ना। मैं आपसे बोल रहा था 10 बार सोचो, डरना इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके। मैं आपको इतना ही